देखिए, ये स्मॉग तो अब एक डिज़ास्टर बन चुका है जो 2016 से लाहौर और पंजाब में जारी है। और अभी ये इतनी वेदर की कंडीशन इतनी फेवरेबल है कि ये अभी ख़त्म नहीं होगी। देखिए, अभी जो एनालिसिस हम देख रहे हैं कि उसमें कोई लाहौर में आने वाले कोई कम से कम एक वीक के दौरान बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं है। बर्निंग को कम से कम करें, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन को जाने से रोकना है हमने। और अगर ये हम करते रहेंगे तो ये सूरत हाल बड़ी डेंजरस होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, लाहौर शहर को 2 हफ्तों से स्मॉग ने घेरा हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। गला ख़राब हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम, लोग बीमार हो रहे हैं। आज हम मौजूद हैं महकमा मौसमियात के ऑफ़िस में और आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद असलम, चीफ़ महकमा मौसमियात। इनसे बात करते हैं कि बारिश कब होगी और ये जो स्मॉग है ये कब ख़त्म होगी। सर, मुझे बताइएगा, ये जो काफ़ी अरसे से 2 हफ्तों से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, स्मॉग ने पूरे लाहौर को घेरा हुआ है, बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, तो ये स्मॉग कब ख़त्म होगी? देखिए, ये स्मॉग तो अब एक डिज़ास्टर बन चुका है जो 2016 से लाहौर और पंजाब में जारी है। और अभी ये इतनी वेदर की कंडीशन इतनी फेवरेबल है कि ये अभी ख़त्म नहीं होगी। इसमें मैं बताता हूँ स्टेबल कंडीशंस हैं। स्टेबल कंडीशंस वो होती हैं जिसमें ना कोई वेदर सिस्टम जनरेट होता है, ना विंड ज़्यादा चलने का इम्कान होता है। और इसमें जब लाइट विंड होती है तो ये बहुत फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। या जैसे कोई प्रेशर एरिया ज़्यादा हो तो यहाँ पे दोनों इसको फेवर कर रहे हैं। अभी ये ख़त्म नहीं होगी। और ये एक और बात बताऊँ कि ये जो है ये फोटोकेमिकल स्मॉग है। स्मॉग की 2-3 बड़ी अक़साम है। ये सूरज की रोशनी से जब रिएक्ट होते हैं पोल्यूटेड पार्टिकल तो ये बनती है। तो अभी ये आने वाले दिनों में जारी रहने का इम्कान है। सर, 2 हफ्ते से ऊपर गुजर चुके हैं, तो अभी 1 माह रहेगी या 2 माह, कितना अर्सा रहेगी अभी ये? देखिए, अभी जब दिसंबर में फर्दर टेम्परेचर रिड्यूस होंगे तो उस वक्त एक फिनोमेना होता है फॉग, वो इसको रिप्लेस कर देता है। फॉग में क्लीन एयर होती है, उसमें ये जहरीली गैसें वगैरह नहीं होगी। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी दिसंबर में। उस वक्त तक टेम्परेचर और उसमें थोड़ी सी नमी ज़्यादा हो जाती है तो वो जैसे पोल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़मीन पे आ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई बूंदाबांदी हो रही होती है, तो इसमें वो नहीं होता है। तो इसलिए अभी ये चलेगा। अच्छा सर, अक्सर लोग कहते हैं कि ये स्मॉग नहीं है, ये धुंध है। अक्सर मैं एक बड़ों से सुनता हूँ, अब कल मैं ये बात सुन रहा था कि ये स्मॉग नहीं है, ये धुंध है। तो आप मोटरवे वाली साइड पर जाएँ, खुले मैदान में धुंध से एक समाज छाया हुआ था, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि धुंध और स्मॉग में फ़र्क क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स आते हैं बड़े होते हैं। उसमें कभी आपने देखा होगा कि ज़मीन पे ऐसे होती है जैसे बारिश हो रही होती है, लेकिन इसमें ये नहीं होता। लेकिन खुले इलाकों में विजिबिलिटी डाउन होती है। ये इसमें सुबह जो होती है इसमें नमी की मकदार ज़्यादा होती है। तो उसमें लोग, जो आम लोग हैं, उन्होंने इसको फॉग ही कहना है, लेकिन ये एक्चुअली जो इसमें मुख्तलिफ जहरीली गैसें होती हैं, जब ये एनवायरनमेंट वाले बताते हैं तो फिर ये स्मॉग हम इसको कहेंगे, जो फॉग नहीं है। अच्छा सर, आपकी मीटिंग भी हुई CM साहब से और आप पहले भी बता भी रहे थे हमें, तो क्या फ़ैसले किएंगे? क्या ये दुकानें बंद करेंगे या जो धुआं गाड़ी छोड़ती हैं, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, चिंची वगैरह है, या इनको बंद करेंगे? क्या इसका हल क्या है आखिर का? देखिए, जो CM साहब की मीटिंग होती है तकरीबन वीकली होती है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती हैं। अभी ये इस लेवल पे पहुंच गई है कि अभी इनको एक छुट्टी का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है कि इसका लेवल ज़्यादा हो गया। तो डिसाइड ये हुआ था कि अभी ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ या भट्टे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, सुबह उन जगहों पे, सड़कों पे जो छिड़काव किया जाए और मुख्तलिफ जैसे बर्निंग है इनको भी रोका जाए। तो ये डिसाइड हुआ था। और अभी क्योंकि इसका बारिश एक हल है, फ़िलहाल वो भी नहीं है, लेकिन मैयर्स होंगे तो उससे कदरे इसमें कमी वाक़या हो सकती है। अगर सर बारिश होती है तो कब तक मुतवक्किल है बारिश? 1 हफ़्ते में, 2 दिन में? आवाम को थोड़ी सी खुशखबरी सुना दें, बड़ी बीमार हुई है आवाम हमारी। देखिए, अभी जो एनालिसिस हम देख रहे हैं कि उसमें कोई लाहौर में आने वाले कोई कम से कम एक वीक के दौरान बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं है और इसलिए ये सिलसिला भी चलेगा। ये लाहौर में नहीं है या पूरे पंजाब में सर? ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में भी आप कह सकते हैं, साउथ पंजाब में थोड़ी सी है कोई अगले कोई 5-6 दिन में, लेकिन वो भी इतनी नहीं है, अभी दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कोई ख़ास इसका इम्पेक्ट नहीं होगा।
अच्छा सर, ये जो गले की बीमारियाँ हैं, अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं तो उनका गला बैठ जाता है, ख़ारिश शुरू हो जाती है स्मोक की वजह से। तो ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि गला ठीक हो जाए? देखिए, अभी इसमें जो जहरीली गैसें मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा होती है, और स्पेशली जो ये सूरज जितना ज़्यादा होगा, जितने टेम्परेचर आजकल ज़्यादा होगा, जो व्हीकल्स वगैरह या कोई प्लांट्स से जो धुआं निकलता है उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, उससे जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स हवा में मुअल्लक़, एक्चुअली ये हवा में मुअल्लक़ होते हैं, इसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा दखल होता है। तो इससे तो सबसे ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया कि फ़ेस मास्क स्टूडेंट्स को कहा और बड़ों को भी कहा वो लगाएं, या अगर आँखों पे आप ग्लासेस जो सन ग्लासेस वो पहन लें, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए हमें, और बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना चाहिए। और स्पेशली क्योंकि ये हवा में मुअल्लक़ होते हैं तो आम ये नज़र नहीं आते, तो ये घरों में यहाँ तो खिड़कियाँ वगैरह और ये सब कुछ डोर्स वगैरह बंद होना चाहिए। ये मेजर्स लेंगे तो इससे थोड़ी सी कमी वाकई हो सकती है। अच्छा सर, गाड़ी वाला आदमी तो बच जाता है, वो मास्क ना भी लगाए तो उन्हें शीशे बंद किए होते हैं। जो आम शहरी है, बाइक पे जा रहा होता है या पैदल जा रहा होता है या साइकिल पे सफ़र कर रहा होता है, उसके लिए क्या चीज़ आप तजवीज़ करेंगे, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसमें यही है कि फ़ेस मास्क जो इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घर से ना निकले, मैं फिर ये कह रहा हूँ। और यही इनकी जो है पर जो मेजर्स हैं वो हम ले सकते हैं, और बाकी वेदर ख़राब होता है तो वेदर से तो मेजर्स ही ले सकते हैं, बाकी डिज़ास्टर को हम रोक नहीं सकते। सर, इस मरतबा बारिशें सर्दियों में कितनी होनी है? देखिए, अभी जो महकमा मौसमियात की प्रडिक्शन है नेक्स्ट 3 माह की जो दिसंबर तक है फ़िलहाल, तो उसमें कहा गया कि नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा या नॉर्मल के करीब बारिशें होगी। लेकिन एक बात बता दूं कि इन जो माह होते हैं जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इससे बारिशें बहुत कम होती हैं। लाहौर की अगर बात की जाए, अगर नवंबर की बात मैं करूं तो इसमें सिर्फ 6 मिलीमीटर जो एवरेज बारिश है। इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, अगर 20 मिलीमीटर भी हो जाए तो इनमें बारिशें वैसे कम होती हैं। तो महकमा मौसमियात ने तकरीबन नॉर्मल के करीब बारिशें प्रेडिक्ट की हैं। सर, फ़र्ज़ करें अगर बारिश नहीं होती और स्मोक भी ख़त्म नहीं होती तो इसका हल आखिर है क्या फिर? देखिए, नहीं, ये देखें, इस मौसम में जो स्टबल बर्निंग, स्पेशली हमारी जो चावल की बकायाजात होती है, इंडिया की तरफ में बहुत ज़्यादा चावल लगाए जाते हैं, पाकिस्तान में, पंजाब में बहुत ज़्यादा। जब ये बरने ख़त्म होगी, ये फसल ख़त्म होगी, वीट की फसल काश्त होगी और फिर टम्परेचर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, तो ये फिनोमेना कम होता जाएगा। ठीक हो गया। सर, तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? और उसके बाद आपकी मीटिंग वगैरह भी सारा सब कुछ हो चुका है, तो क्या चीज़, पानी का आपने कहा इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और क्या चीज़ है जिसका इस्तेमाल ज़्यादा स्मोक से बचा जा सके? और देखिए, अभी मैं ये जो मैसेज है बड़ा हम सबके लिए है, क्योंकि जो बर्निंग को कम से कम करें, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन को जाने से रोकना है हमने। और अगर ये हम करते रहेंगे तो ये सूरत हाल बड़ी डेंजरस होती जाएगी। स्पेशली जो छोटे छोटे लेवल पे, जैसे घरों में कूड़ा करकट उसको आग लगा देते हैं या ऑफिस में, तो यहाँ से शुरू करना होगा। और उसकी इनसे जो कमी का वाक़या हो सकती है, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मेजर्स होंगे तो दरख्त लगाने होंगे, उससे एटमॉस्फेयर साफ़ होगी और जो हमारे रेन के जो सिस्टम्स होंगे वो भी रेगुलेट हो जाएंगे। सर, मेरा सवाल है आपसे, मुझे आप दरख्तों से मुझे याद आया कि हम छोटे होते थे तो बड़े हम दरख्त देखते थे, चाहे शहरों में या देहातों में। अब किसी गांव में अब चले जाएं तो दरख्त ख़त्म हो चुके हैं, दरख्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। अब मैं अपने गाँव की बात करूँ, इतने दरख्त थे वहाँ पर, जब मैं अब जाता हूँ वहाँ पर जो मुझे दरख्त नज़र वहाँ पर नहीं आते। तो अब दरख्त लगाए जाते हैं, तो कहते हैं जी 20 लाख दरख्त लगा दिए, इतने लगा दिए, उतने लगा, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। दरख्त लगा देते हैं, उसके बाद उसका वली वारिस कोई नहीं होता। उसने क्या ग्रोथ करनी है उसने? देखिए, जो अभी जो किसी भी मुल्क में फॉरेस्ट जो होते हैं वो 25% होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 5% है, 5% से भी कम है। तो अगर हम दरख्त लगाएंगे तो ये सारा रेगुलेट होगा, जितने हीट वेव्स कंट्रोल हो जाएंगी, बारिश के सिस्टम कंट्रोल हो जाएंगे। इस तरह ये तो करना होगा हमें, क्योंकि दरख्त काटेंगे तो हमें अवेयरनेस से कंपेन चलानी होगी कि दरख्त लगाएंगे, वो एटमॉस्फेयर को साफ़ करते हैं आम हालात में भी, और हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन वो खुद ले रहे हैं। तो ये तो करना होगा, हर बंदे को ये रियलाइज़ कराना होगा, कम से कम दरख्त लगाना होगा हर बंदे को। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने चौधरी साहब की बात सुनी और मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।